नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित NCERT पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार आज हम इस गणित के फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम समझने से पहले हम इसमें जो हमें दिया गया है इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे और इसमें जो हमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में जो हमें दिया गया है इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी समझेंगे। क्योंकि अगर हमें इस अध्याय के प्रश्नों को समझना है और सीखने का प्रयास करना है तो हमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन सभी से संबंधित वो हमें पहले समझना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्याएं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति में समझेंगे प्राकृत संख्याएं क्या हैं। तो हम जानते हैं कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, यानी जिनसे हम काउंट करना प्रारंभ करते हैं, गिनना प्रारंभ करते हैं। किसी भी संख्याओं को गिनना हो या वस्तुओं को गिनना हो तो हम 1 से प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें जो डॉट डॉट लगा हुआ है इसका अर्थ है कि हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आगे भी बढ़ी हुई संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी काउंट नंबर्स होते हैं जिनसे हम गिनना प्रारंभ करते हैं वो सभी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अब आप समझें कि इन प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, यानी 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके हम सेकंड नंबर में समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब देखो, हमने अभी प्राकृत संख्याओं को समझा कि जो 1 से प्रारंभ होती हैं ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो 1 से प्रारंभ होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याओं का एक क्या बन गया? एक समूह बन गया। तो जब हम पूर्ण संख्याओं की परिभाषा कहेंगे, जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स, तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो हम कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समूह में, यानी कि ये जो हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं प्राकृत संख्याएं, इन संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। यानी इन प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम 0 मिला दें, यानी कि अगर हम 0 शामिल कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रकार से 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W द्वारा निरूपित करते हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। तो अब एक चीज और इसमें समझने की है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे। तो अब हम इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर्स। तो देखो, पूर्णांक क्या है? अभी हमने प्राकृत संख्याओं को कहा कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं को बताया कि प्राकृत संख्याओं के समूह में हमने शून्य और मिला दिया तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो गया। अब हम पूर्णांक में बताएंगे कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं, पूर्ण संख्याओं के समूह में, यानी कि इसके समूह में, यानी इनके समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया
कि जैसे अब देखो यहाँ से हमारा ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से डॉट डॉट करके हम आगे भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपकी यहाँ से पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इसकी परिभाषा में लिखा है कि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं। तो प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट डॉट डॉट। यानी इस प्रकार से जितने भी ये अंक हमें प्राप्त हो रहे हैं ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितने भी ये पूर्णांक हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं और सभी प्राकृत संख्याएं हैं। अब यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल। यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो सब प्राकृत संख्याएं, यानी वो सब पूर्णांक हैं। यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं वो सभी आपके पूर्णांक में हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रत्येक पूर्णांक क्या आपकी पूर्ण संख्या है, तो कहा जाएगा कि ये असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक अंक भी शामिल हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है। प्राकृत संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है। तो देखो जितनी प्राकृत हैं और जितनी पूर्ण हैं वो सभी आपके पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्णांक आपका पूर्ण नहीं है और आपका प्राकृत नहीं है। तो आपको ये 3 बातें विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब इसमें आप आगे समझेंगे कि पूर्णांकों को जेड द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? जेड द्वारा, जबकि हम से कहते हैं इंटीजर्स। तो देखो जेड जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है और जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। तो पूर्णांकों को हम कैपिटल जेड द्वारा निरूपित करते हैं, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन द्वारा निरूपित करते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल डब्ल्यू द्वारा निरूपित करते हैं और पूर्णांक को हम कैपिटल जेड द्वारा निरूपित करते हैं। अब इसी में आगे हम समझेंगे कि धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस भी इंटीजर्स। तो धनात्मक पूर्णांक की क्या है? तो हम कहेंगे कि शून्य से बड़े पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी शून्य से जितने भी बड़े पूर्णांक हैं वो सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? माइनस भी इंटीजर्स। तो आप कहेंगे कि शून्य से छोटे पूर्णांक, शून्य से जितने छोटे पूर्णांक हैं वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये कैसे पूर्णांक हैं? आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब आप यहाँ पर समझेंगे कि ये सभी आपके पूर्णांक हैं। तो इसमें आप समझेंगे कि शून्य से जितने बड़े पूर्णांक हैं, यहाँ पर आप देखिए शून्य से जितने बड़े पूर्णांक हैं ये सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और शून्य से जितने छोटे पूर्णांक हैं वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि शून्य से छोटा कौन है? -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। यानी कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वह सबसे छोटी होती जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि -5 और -1 में कौन बड़ा है, तो कहा जाएगा कि -1 बड़ा है, क्योंकि -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, -4 बड़ा है -5 से। यानी कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह कैसी होगी? छोटी होगी। तो अब आप स्पष्टता समझ गए होंगे कि शून्य से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक और शून्य से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब नंबर आता है शून्य का कि आखिर शून्य क्या है। तो हम कहेंगे कि शून्य अर्थात 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। यानी शून्य को अगर हम किसी में भी जोड़ें तो उत्तर वही आएगा, या शून्य को किसी में से भी हम घटाएं तब भी हमें उत्तर वही मिलेगा। तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य शून्य ही रहेगा। तो अब आप आगे समझेंगे। हाँ, चौथे नंबर में परमेय संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। अब देखो परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप जानते हैं कि जो संख्याएं P/Q
हमेशा याद रखना, ये P और जो Q होते हैं ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। यानी जो संख्याएं P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकें, किसके रूप में लिखी जा सकें? जो संख्याएं P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकें, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं हो, अर्थात Q बराबर नहीं है 0, परमेय संख्या कहलाती हैं। ये परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी परमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो अंश बटे हर अर्थात P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। तो जैसे आप उदाहरण में देंगे कि 1/2 यह परमेय संख्या है क्योंकि इसका अंश 1 और हर 2 है। 4/3 4 अंश है और 3 हर है। -5/3 ये ऋणात्मक परमेय संख्या है जिसका अंश -5 है और हर 3 है। और 3 भी एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं जिसका अंश 3 और 1 हर है। -5 भी एक परमेय संख्या है, ये ऋणात्मक परमेय संख्या है क्योंकि हम -5 को -5/1 के रूप में लिख सकते हैं जिसका -5 अंश है और 1 क्या है? हर। अब आप कहेंगे कि ये क्यों लिख देते हैं? तो आप समझें कि 1 लिखने से कोई अंतर नहीं होता है। यानी हर में लिखने का अर्थ होता है कि हर का अंश में भाग देना। जब हम 1 का भाग अंश में देंगे अर्थात 3 में भाग देंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। जब हम -5 में 1 का भाग देंगे तो हमें -5 ही प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं और जितने पूर्णांक हैं वो सभी परमेय संख्याएं हैं। तो आपने स्पष्ट समझा कि जितनी भी परमेय संख्याएं हैं, चाहे वह अंश बटे हर के रूप में लिखी हों या ना लिखी हों, वो सब कैसी संख्याएं हैं? परमेय संख्याएं हैं। यानी कि हम प्राकृत संख्याओं को परमेय संख्याएं कह सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को परमेय संख्याएं कह सकते हैं और सभी पूर्णांकों को भी हम परमेय संख्याएं कह सकते हैं। लेकिन परमेय संख्याओं को हम ना तो प्राकृत कह सकते हैं, ना ही पूर्ण कह सकते हैं और ना ही पूर्णांक कह सकते हैं। कुछ हो सकते हैं लेकिन पूर्णतः इस पर ये नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक परमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी कि पूर्ण संख्याएं होंगी कि पूर्णांक होंगे। लेकिन जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं और प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। तो अब आपने इनको समझ लिया। अब आगे हम अगले बिंदु में देखते हैं अपरमेय संख्याएं, जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। हालांकि इसको आगे हम प्रश्नावली 1.1 के बाद समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम यही समझ लेते हैं कि वास्तव में अपरमेय संख्याएं क्या हैं। तो अभी आपने परमेय संख्याओं को जाना, अब हम अपरमेय संख्याओं को देखते हैं। यानी जो संख्याएं P बटे Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में ना लिखी जा सकें, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, वर्गमूल 3, √3, √5 और पाई ... यानी आदि और भी संख्याएं होंगी जो अपरमेय संख्याएं हैं। यानी ये ऐसी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए एक कैसी संख्याएं हैं? ये अपरमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है। अब आप इसके एक नोट में देखेंगे कि पाई एक अपरमेय संख्या है। अभी हमने बताया है कि पाई कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 एक परमेय संख्या है क्योंकि यह अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है जिसका अंश 22 है और हर 7 है। तो पाई अपरमेय संख्या है लेकिन 22/7 एक परमेय संख्या है। अब आगे हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो आप देखेंगे कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह, परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी परमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरमेय संख्याएं हैं, इन सभी का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/3 ये परमेय संख्या है, -5
ये परमेय संख्या है। -3/4 ये परमेय संख्या है। √2 ये अपरमेय संख्या है। √3 ये अपरमेय संख्या है। √5 ये भी अपरमेय संख्या है। और भी हम लिख सकते हैं। तो पाई एक अपरमेय संख्या है। तो इन सभी का जो समूह हुआ, ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब आप समझ जाइए कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो देखो, परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं नहीं हो सकती और अपरमेय संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं हो सकती। तो यदि आपसे कहा जाए कि प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो हम कहेंगे कि हाँ, लेकिन वास्तविक संख्या परमेय संख्या है यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्याएं भी शामिल हैं। तो हम वास्तविक यानी प्रत्येक वास्तविक संख्याओं को हम ना तो परमेय संख्याएं कह सकते हैं और ना ही अपरमेय संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित हैं। अब आगे हम देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं? यानी वे संख्याएं जिनका संख्या एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी कोई भी संख्याएं हों जिनका यदि गुणनखंड किया जाए तो उनका एक के अलावा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लें और समझ लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उदाहरणों और प्रश्नावली के प्रश्नों को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।